हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टेक सेशन 47। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में कवर करने वाला हूँ पब्लिक आईपी एड्रेस टेराफॉर्म मॉड्यूल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेप स्टेप वॉक थ्रू सेशन के अंदर। और इस टॉपिक्स को हम यानी मॉड्यूल पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसको रूट मॉड्यूल में कॉल करेंगे, राइट। तो वो मैं आपको एंड टू एंड आपको एक्सप्लेन करूंगा इस सेशन के अंदर। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन, लेट मी रिकैप माई लास्ट सेशन। लास्ट सेशन मैंने कवर किया था नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, हाउ टू एसोसिएट विद रिस्पेक्टिव सबनेट, राइट। आइदर आप एक सबनेट क्रिएट कर रहे हो और एक एनएसजी के साथ एसोसिएट कर रहे हो, या मल्टीपल सबनेट है बट आप सिंगल एनएसजी के साथ भी एसोसिएट कर रहे हो, तो वो भी कर सकते हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। दूसरा आपको डेटा डॉट टीएफ में बताया था कैसे आप एग्जिस्टिंग वैल्यू को कॉल कर सकते हो एज ए डायनामिक बाय क्रिएटिंग डेटा डॉट टीएफ फाइल। उसके अंदर आप डिफरेंट डेटा रिसोर्स बना सकते हो, राइट। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप यू गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस सेशन। इफ नॉट, प्लीज गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस सेशन and watch all session till end. Okay, so let's start now. तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे VS कोड। मैंने VS कोड ओपन कर लिया। मैं चलूंगा अभी मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर। ये है मेरा मॉड्यूल डायरेक्टरी। इसके अंदर मैंने क्रिएट किया है पब्लिक आईपी एड्रेस, एक सब डायरेक्टरी क्रिएट की है पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट। अभी आप देखोगे इसके अंदर मैंने कोई भी फाइल, टेराफॉर्म की कोई भी फाइल डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट नहीं करी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैंने बताया जो सेम स्ट्रक्चर जो फॉलो कर रहे हैं, तो लेट्स से कि पहले क्रिएट करते हैं main डॉट टी एफ, राइट। उसके बाद मुझे चाहिए वेरिएबल्स, तो दोबारा जाऊंगा वेरिएबल्स डॉट टी एफ। इसके बाद नेक्स्ट चाहिए आउटपुट, तो यहाँ पे क्रिएट करूंगा आउट डॉट टी एफ। और एक है वर्जन, यानी हमने जो सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं टेराफॉर्म, तो एक वर्जन फाइल भी क्रिएट करेंगे, वर्जन्स डॉट टी एफ, ठीक है। मैंने क्रिएट किया। सबसे पहले वर्जन्स की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो हम किसी भी मॉड्यूल से आप देखेंगे तो वर्जन्स को मैं कॉपी कर लूंगा, राइट। ये कॉपी किया और वर्जन्स में मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, राइट। सेम वर्जन में यूज कर रहा हूँ इंटायर मॉड्यूल स्ट्रक्चर में, राइट। तो मेक श्योर कि आप सेम कांस्टेंट फॉलो करें, यानी सेम स्ट्रक्चर सेम मॉड्यूल वर्जन आप सारे मॉड्यूल्स के अंदर फॉलो करें, राइट। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट। तो वर्जन तो कॉमन है, तो मैंने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, लेकिन वेरिएबल आउटपुट मैंने ये डिफरेंट होंगे हर रिसोर्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेरिएबल्स में। यहाँ पे हम वेरिएबल लिखते हैं, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जैसे मैंने अभी सेटिंग्स में बताया था, यानी सारे ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स के अंदर, सो दैट कि सारी वैल्यू जो है पब्लिक आईपी एड्रेस की ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करें, और सिंगल सेटिंग के अंदर यानी वेरिएबल सेटिंग को हम अपने main डॉट टीएफ में कॉल करें एज ए, राइट। उसके बाद आउटपुट डिफाइन करेंगे, देन उसको कॉल करेंगे रूट मॉड्यूल का। और यहाँ मैंने सेटिंग्स बना दी। ओके, सो वेरिएबल्स, सबसे पहले वेरिएबल, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, देन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट में डालेंगे तो आप मल्टीपल इनपुट्स आप यहाँ यानी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि नेम, रिसोर्स ग्रुप, लोकेशन, एलोकेशन मेथड, ये सब चाहिए मुझे स्ट्रिंग वैल्यू। एसक्यूए ये ऑप्शनल है, स्ट्रिंग आप बेसिक आप रख सकते हो, राइट। ये स्ट्रिंग है यानी आप चूज कर सकते हो। वर्जन आप डिफाइन कर सकते हो, टैग है, आइडियल टाइम आउट है, डीएनएस सेटिंग है, डोमेन नेम लेबल है, एफक्यूडीएन है, सर्वर एफक्यूडीएन, ये सब ऑप्शनल जो है वो आप डिफाइन भी कर सकते हो और आप नहीं भी कर सकते हो, राइट। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको ना डिफाइन करें अपने main डॉट टीएफ में। बट वेरिएबल में ये है ऑप्शनल, यानी ये आपको डिप्लॉय करना या कोड डिफाइन करने में ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो मैंडेटरी है, यानी उसकी वैल्यू इनपुट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आई होप ये क्लियर होगा यहाँ तक। तो ये हम सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, जितने भी मॉड्यूल मैंने क्रिएट किए हैं सब में सेम स्ट्रक्चर फॉलो, यानी ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया और उसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू। दूसरा ऑप्शन है कि मैं इंडिविजुअल रिसोर्स का सेपरेट सेपरेट वेरिएबल डिफाइन करूँ, लेंदी होगा, डुप्लीकेसी होगा, राइट, उसको अवॉइड करने के लिए। और मुझे कोड डायनामिक क्रिएट करना, तो मैं ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहा हूँ, राइट। इसके बाद चलते हैं main डॉट टीएफ में। तो main डॉट टीएफ में गए, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे रिसोर्स। तो मैंने रिसोर्स डिफाइन कर दिया, रिसोर्स, उसके बाद एजर आर एम अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर आईपी एड्रेस, देन दिस नेम डाला है, यानी पब्लिक आईपी एड्रेस का नेम। तो नेम कहाँ से आ रहा है, वेयर डॉट सेटिंग डॉट नेम, जो आप मैंने पिक किया है। इसे लोकेशन कहाँ आएगा, वेयर डॉट सेटिंग लोकेशन से आएगा, रिसोर्स ग्रुप भी वहीं से आएगा, लोकेशन मेथड भी वहीं से आएगा, और एसक्यू टैग आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हो, वेयर डॉट सेटिंग डॉट टैग, राइट। इसके बाद सबसे पहले क्या करना, फॉर्मेट करना, फॉर्मेट।
तो मैंने किया ऐसे फॉर्मेट, तो ये अलाइनमेंट हो जाएगा प्रॉपर। तो आप देख पा रहे हो ये मैंने ब्लॉक बना दिया। अब आप देखोगे वेरिएबल्स के अंदर, तो वेरिएबल्स में मैंने जो वैल्यू है यानी वेर डॉट सेटिंग, उसके बाद जैसे नाम है नाम आएगा, रिसोर्स ग्रुप है रिसोर्स ग्रुप, लोकेशन है लोकेशन मेथड, और जो मैंडेटरी है वो मैंने डिफाइन कर दिया, एसक्यू चाहिए तो मैंने बाकी अभी मैंने वेरिएबल्स में ही रखनी है। main डॉट टीएफ में मैं कॉल नहीं कर रहा, बट आप चाहे तो डिफाइन यहाँ पे सिमिलर वैल्यू ऐड कर सकते हो, राइट। तो जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने डिफाइन कर दिया, नेम लोकेशन रिसोर्स का लोकेशन मेथड, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो मैंने जो नेम रखा है वो दिस सारे मॉड्यूल में सेम स्ट्रक्चर, सो दैट कि मैं क्लियर रहूँ क्या मैं डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। इसीलिए कॉल कैसे करते वेरिएबल वो भी मैंने डिफाइन कर दिया। आई होप क्लियर। इन वेर मतलब वेरिएबल फाइल जाएगा, सेटिंग जो सेटिंग का नाम हो वेरिएबल का, उसके बाद जो वैल्यू आप इनपुट डाल रहे हो उसका नाम, नेम है लोकेशन रिसोर्स का लोकेशन, इसके टैग्स आप डालते हो, राइट। इसके बाद चलते हैं आउटपुट में। तो मैंने क्या किया यार, सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन किए main डॉट टीएफ ऑफ आउटपुट। आउटपुट में जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो ही हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मैंने अभी एक आउटपुट डिफाइन किया, सिमिलर आप मल्टीपल आउटपुट आपको चाहिए तो आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। आईपी एड्रेस हो गया, जहाँ आपको और डिफाइन करना है कुछ वैल्यूज, तो मैंडेटरी है एड्रेस है, या आपको आईडी, मोस्टली तो आईडी चाहिए होती है जब हम कोई कॉल डिफाइन करें। एफक्यूडीएन चाहिए तो एफक्यूडीएन भी आप डिफाइन कर सकते हो, बट दैट इज नॉट नेसेसरी नीडेड, ओके। तो आई होप आउटपुट आपको पता है कि कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या है, एज और आर एम पब्लिक आईपी एड्रेस, जो आपकी वैल्यू है जो आपने रिसोर्स डिफाइन किया है ना, एज और आर एम पब्लिक आईपी दिस डॉट आई डी, ये कैसे आएगा, आप यहाँ से जाओ, यानी ये है रिसोर्स एज और आर एम पब्लिक एड्रेस डॉट दिस डॉट आई डी, राइट। ऐसे ही इसकी आउटपुट वैल्यू आई है, राइट। देखो एज और आर एम पब्लिक आईपी एड्रेस डॉट दिस, मतलब जो रिसोर्स का नाम हमने दिया है दिस, राइट, डॉट आई डी, राइट। ऐसे ही डिफाइन हुआ है, इसी तरह से एड्रेस होगा, इसे एफक्यूडीएन होगा जो नेम वैल्यू डिफाइन किया, राइट। आई होप यू आर क्लियर द आउटपुट पार्ट। नाउ ये मॉड्यूल रेडी है इनिशियल लेवल। अब मुझे कॉल करना है अपने main डॉट टीएफ में, तो कहाँ चलेंगे, सबसे पहले जो ये है मेरा डेव इन्वायरमेंट है, डेव के अकॉर्डिंग मैंने रूट मॉड्यूल क्रिएट किया, सिमिलर फॉर प्रॉड के लिए किया, बट प्रॉड अभी हम लोग डेव पे टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो सेम स्ट्रक्चर प्रॉड के लिए भी होगा। अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम कॉल करेंगे main डॉट टीएफ को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप ऐड किया था, राइट। उसके बाद वर्चुअल नेटवर्क नेटवर्क सिक्योरिटी, और ये एसोसिएट था इसका, राइट। इसके बाद अब पब्लिक नया मॉड्यूल है, तो हम यहाँ करेंगे मॉड्यूल पब्लिक आईपी। तो मॉड्यूल में आप देख पा रहे हो मैंने मॉड्यूल दिखाया पब्लिक आईपी एड्रेस फॉर ईच, राइट। तो आपको पहले लिखना फॉर ईच। अभी यहाँ पे हमने लोकल डिफाइन नहीं किया, ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी मेरे को लोकल में कहीं भी आप देखोगे कोई फाइल मैंने क्रिएट नहीं करी जहाँ पे मुझे वैल्यू डिफाइन करी है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ फॉर ईच को, जब ये मैं क्रिएट कर दूंगा फिर कॉल करता हूँ। सोर्स मेरा ये हो गया, प्रोवाइडर हो गया, डिपेंड्स ऑन मॉड्यूल रिसोर्स ग्रुप हो गया, राइट। आप देखोगे नॉट इस पे एट्रीब्यूट नेम सेटिंग इज रिक्वायर्ड, तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स करता हूँ। ऑल राइट, नाउ आप देख पा रहे हो मैंने फिक्स कर दिया मॉड्यूल का फॉर ईच लोकल डॉट आईपी एड्रेस, ये सेटिंग फॉर ईच, ठीक है। अभी मैंने एक फाइल और क्रिएट करी है, तो फ्रेट फाइल मैंने कर दिया सेटिंग अंडरस्कोर पब्लिक आईपी डॉट टीएफ। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने फॉर ईच राइट इक्वल टू लोकल डॉट कॉन्फ़िगर पब्लिक आईपी एड्रेस सेटिंग, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग वैल्यू डाला है, डिफाइन नहीं की, जस्ट कॉल किया है। अभी मुझे वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा लोकल के अंदर। मैं सोर्स है मॉड्यूल, मॉड्यूल का पाथ कहाँ पे है, ये मेरा फोल्डर है मॉड्यूल, यानी नेक्स्ट टू स्टिव डॉट डॉट स्लैश मॉड्यूल, राइट। उसके बाद पब्लिक आईपी एड्रेस मेरा डायरेक्टरी का नाम है पब्लिक आईपी एड्रेस एड्रेस, राइट। मैंने कॉल किया, फिर प्रोवाइडर मैंने डाला है यहाँ पे एज आर एम डेव, देन सेटिंग्स को कॉल किया है, सेटिंग आ रही है यहाँ पे वेरिएबल्स से, राइट। ईच डॉट दैट, तो ईच यहाँ पे हो गया वेरिएबल डॉट सेटिंग डॉट इज, ओके। ऑलराइट, सो नाउ मेरा मॉड्यूल क्रिएट हो गया, यानी मैंने मॉड्यूल को कॉल कर लिया, ये मेरा रूट मॉड्यूल है, तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल डिफाइन कर दिया, फॉर ईच भी अप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इस मॉड्यूल के अंदर जो रिसोर्स मैं क्रिएट करूँगा वो मैं इटरेट कर सकता हूँ, राइट। अब सबसे पहले ये मैंने डिफाइन कर दिया, बट इनकी इनपुट्स वैल्यू कहाँ से आएंगे, तो इनपुट वैल्यू एक तरीका है कि मैं डॉट टी एफ वार्स में डिफाइन करूँ और मैं इंडिविजुअल वेरिएबल को वेरिएबल में डिफाइन करूँ। दूसरा है मैं लोकल डॉट सेटिंग्स, तो लोकल के लिए मैंने इसलिए बनाया है कि मैं सारी वैल्यू डायनामिक डिफाइन करना चाहूँगा, सो दैट कि मैं डुप्लीकेसी जो वेरिएबल है वो पास ना करूँ। जो भी वैल्यू है इनपुट्स वो डायरेक्ट मैं लोकल डॉट टी एफ से पास करूँ, यानी सेटिंग अंडरस्कोर पब्लिक डॉट आई पी डॉट टी एफ से मैं पास करूंगा, राइट। सिमिलर मैं सेम मॉड्यूल में अदर मॉड्यूल में भी मैं सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस सेशन।
सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, लोकल डिफाइन करेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, तो अभी मैंने लोकल डिफाइन कर दिया है पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लोकल्स डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले आप लोकल्स डालेंगे, लोकल्स, देन कर्ली ब्रेसेस, देन आप जो भी डिस्क्रिप्शन या नाम डिफाइन करना चाहोगे वो, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, देन नेक्स्ट है सेटिंग इक्वल टू, देन कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद जो वैल्यू है आपकी, मान लो पब्लिक आईपी नेम एड्रेस पोर्ट है, वो कहाँ से आ रही है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चलते हैं वेरिएबल। तो इसमें क्या आ रहा है, नेम है, लोकेशन, रिसोर्स ग्रुप, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी रिसोर्स की नीडेड है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा अंदर सेटिंग्स के अंदर, राइट। तो ये स्ट्रक्चर सेम है, ये नहीं है कि मैं ऐसे ही क्रिएट कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है लोकल्स डिफाइन करने का। तो यहाँ तक द कॉन्स्टेंट्स है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन ये नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, सेटिंग्स कॉमन रहेंगी। उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो आपके वेरिएबल्स आएंगे जो आपने वेरिएबल चाइल्ड मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया है, राइट। तो अभी मुझे मान लो पब्लिक आईपी, तो सबसे पहले मुझे नाम चाहिए, तो नाम मैंने क्या रखा है, सेम रख दिया जो अभी है, राइट। तो मैं इजीली कर पाऊंगा। उसके बाद मुझे रिसोर्स का नेम यानी पब्लिक आईपी का नाम डिफाइन कर दिया। ये इसका नाम कैसे है, दो तरीका है, एक तो हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दो यहाँ पे, दूसरा आप वेरिएबल से पास करो और वो टीएफ वार से इनपुट प्रोवाइड करो, और तीसरा तरीका है कि मैं लोकल से डिफाइन करूँ, यानी जो भी वैल्यू है डायनामिक आ रही है। तो अब देख रहोगे कि नाम में डिफाइन किया है, इसका है पब्लिक आईपी नेम पी आई पी, देन वर्कलोड यानी आपका वर्कलोड मैंने लेट से एफसीआर डाला हुआ है, एप्लीकेशन डाला हुआ है, इन्वायरमेंट डैब हो गया, लोकेशन आपका ईस्ट यूएस और सेंटर यूएस, राइट, -01। इस तरह से आपका नेमिंग कन्वेंशन होगा। तो नेमिंग कन्वेंशन भी डिफाइन कर रहे हैं एज पर दी माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क, यानी कैप मॉड्यूल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम नेमिंग कन्वेंशन डिफाइन किया है। और नेमिंग डिफाइन करने के बाद उसको कॉल कर रहे हैं एज ए डायनामिक, जो हमने ऑलरेडी अपने कॉमन वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन किए हैं। तो ये है मेरा रूट फाइल्स, आप देखोगे ये वेरिएबल्स मैं ओनली पास कर रहा हूँ, और इनकी इनपुट जो वैल्यू आ रही है वो डॉट टी एफ आर से आ रही है, राइट, ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो जैसे ही आपका सेम नेमिंग कन्वेंस स्ट्रक्चर होगा जो आप फॉलो कर रहे हैं, राइट, आप देख पा रहे हो मैं लोकल डॉट टी एफ एस क्यू जो कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे और कोई इनपुट चाहिए, इन फ्यूचर चाहिए, तो मैं ऑलरेडी पास कर सकता हूँ लोकल से, क्योंकि मैंने वेरिएबल में ऑलरेडी डिफाइन की, बट वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, राइट। आपको रखना है आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आपने वेरिएबल में डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपका कोड फुली डायनामिक है और फ्यूचर एक्सपेंशन अकॉर्डिंग है, राइट। लेट्स से मैं अभी एक पब्लिक आईपी क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं एक कर सकता हूँ। इन फ्यूचर मुझे 2 आईपी चाहिए या मोर देन 3 चाहिए, तो मैं यहाँ सिंपल सेटिंग्स में जाऊंगा और ये मल्टीपल कॉपी पेस्ट करके उसका नेमिंग लेट से 1 2 3 4 लाइक दिस मैं ऐड कर दूंगा, और ये डिप्लॉय कर देगा, राइट। इसके अलावा मुझे कोड में यानी चाइल्ड मॉड्यूल के अंदर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई वी आर फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, सो दैट कि आप इस कोड को रीयूज कर सकते हो और मल्टीपल रिसोर्स भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। जब भी आपको अपडेट करना होगा आप लोकल्स डॉट यानी रिसोर्स की लोकल डॉट सेटिंग्स डॉट टी एफ में जाएंगे और वहां पे रिसोर्स को अपडेट कर देंगे, राइट। आप देख पा रहे हो इसमें, तो ये अभी पब्लिक आईपी फुली रेडी है, रेडी टू डिप्लॉय, राइट। So that's it guys for today's session, and please watch all the session till end. Thank you.